कि हम लोग जो भी हमारे शास्त्रों की परंपरा है, जो भी सनातन धर्म के हमारे ऋषियों के द्वारा ग्रंथ हैं अथवा पूजा के माध्यम से, कर्मकांड की विधि के माध्यम से जहां भी कोई ब्राह्मण आपका कोई अनुष्ठान कराए तो उसमें कोई किसी प्रकार की कसर अपनी ओर से नहीं होना चाहिए। ये हमारे सबका सनातन धर्म की रक्षा के लिए ये सहयोग होना चाहिए। चाहे यजमान के रूप में आप कभी सुंदर अवसर प्राप्त करें या हम ब्राह्मण चाहे आचार्य पद पर कहीं कोई अनुष्ठान में युक्त हो, पर दोनों की ओर से शास्त्र विधि होनी चाहिए तो निश्चित ही सनातन की रक्षा भी होगी। लेकिन ये जब ही संभव है जब हम ब्राह्मण शास्त्रों को आगे रख के विधिवत अनुष्ठान कराएं। और यजमान का भी कर्तव्य बनता है, चाहे छोटा ब्राह्मण का बालक हो चाहे बड़ा हो, वास्तव में वो ऋषि कुमार है, विप्र है। और जो ब्राह्मणों के चरणों में आस्था रख के कोई भी पूजा कराओ, छोटी या बड़ी, यदि जीवन में विश्वास है, श्रद्धा है, तो भगवान आपके पास हैं। और जिसके पास परमात्मा है तो उसके साथ सभी सुंदर सुविधाएं हैं, वैभव है। और जिसके साथ भगवान नहीं है तो समझ लेना वो कोई काम का नहीं है। लेकिन आप लोग कोई भी किसी प्रकार का मन में ये नहीं सोचना कि हमारे साथ भगवान है या नहीं, कैसे पता लगे। तो देखो, एक भागवत की महिमा में स्कंद पुराण का बहुत सुंदर एक वाक्य है। ब्रह्मा जी से भगवान नारायण कहते हैं कि मत कथा वाचिकं नित्यं मत कथा श्रवणे रतं मत कथा प्रीति मनसं नाहं त्यक्षामि तं नरम। नारायण भगवान कहते हैं ऐसे तीन मनुष्य हैं, तीन प्रकार के, जिनको मैं कभी छोड़ता ही नहीं हूं। अब ये तीन प्रकार के कौन से महापुरुष हैं तो देखना, अब आप पहचान सकते हो कि आपके साथ भगवान है या नहीं। निश्चित है आपके साथ। कैसे? मत कथा वाचकम नित्यम, जो मेरी कथा को नित्य श्रवण कराता हो। जैसे व्यास गद्दी को सुशोभित कर रहे पूज्य महाराज श्री, ऐसा नहीं कि 7 दिन कथा गा रहे, उसके बाद भी नित्य दिनचर्या में भगवान की जो कथा के प्रसंग हैं वो ठाकुर जी को सुनाते हैं, कभी अपने परिवार वालों को सुनाते हैं। जब सुंदर अवसर मिले तो सप्ताह यज्ञ के माध्यम से आप सबको श्रवण करा रहे हैं। तो कहने का भाव, जो नित्य भगवान की कथा गाए। दूसरा कौन? जो भगवान की कथा श्रवण करे नित्य। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, उसके बाद आप